हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही लल्लू टाइप का टॉपिक है, एनर्जी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी से रिलेटेड हम बात करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पर इन एनर्जी को समझने के लिए चलिए आइए हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले आपको एसएचएम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, है ना। अगर हमारा कंटिन्यू अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ चुका होगा। अगर मैं मीन पोजीशन यहाँ पर ले रहा हूँ, एमपी मीन पोजीशन, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए ले रहा हूँ ए प्लस, और यहाँ एम्पलीट्यूड माइनस है ए ले रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे कि मैं बोलना आपसे ये चाहता हूँ कि कोई अगर आपकी स्प्रिंग है ऐसे और ये इसकी मीन पोजीशन है ना, तो मीन पोजीशन से पार्टिकल यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ के बाद वापस यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये सारा डिस्कशन हम शायद कर चुके हैं। तो अगर इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, कोई भी आपका एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, वो किसी भी टाइप का हो सकता है वाटर के अंदर एसएचएम कर रहा हो या कहीं भी एसएचएम कर सकता है। जस्ट हम एक स्प्रिंग को लेकर समझाएंगे आपको, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूले से डिस्कस किया था कि जो एसएचएम का फोर्स हम लिख रहे हैं, एसएचएम का बेसिकली फोर्स लिख रहा हूँ, एफ इक्वल क्या हमने लिखा था -KS, है ना। स्प्रिंग फोर्स भी हम इसको बोले थे, पर स्प्रिंग फोर्स और इस फोर्स में अंतर होता है। यहाँ पर शायद मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, एक्स का अंतर होता है। जो स्प्रिंग फोर्स में एक्स लिया जाता है और जो एसएचएम में एक्स लिया जाता है, इन दोनों में फ़र्क है। जब हम एसएचएम फोर्स की बारे में बात करेंगे, तब हम आपसे ये बोलते हैं कि ये जो एक्स है एसएचएम का, ये ऑलवेज मीन पोजीशन से लिया जाता है, ऑलवेज मीन पोजीशन से लिया जाता है। और अगर मैं बात करूं कि स्प्रिंग फोर्स है, कैसा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, तो जो आपका एक्स होता है, ये मीन पोजीशन से ना लेकिन नेचुरल लेंथ से लिया जाता है। नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में शायद मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँगा, एक बार फिर भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है ना, ऐसे सस्पेंडेड है, कोई मास m सस्पेंडेड है इसमें, तो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, ये कौन सी पोजीशन होती है, तो ये पोजीशन होती है मीन पोजीशन। कौन सी होती है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जैसे मान लीजिए अर्थ यहाँ फोर्स लगा रहा होगा mg, और ये स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा F इक्वल, है ना। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी कर चुके थे। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है उसी को मीन पोजीशन होता है, मतलब नेचुरल लेंथ से थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल रखा हुआ तो नहीं आएगा, है ना, पर वो कौन सा केस होगा, क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। जो हम बातें करेंगे एसएचएम के बारे में बात करें, तो एक्स कहाँ से लेंगे, मीन पोजीशन से लेके। इस बात को मैं आपको बहुत ही सावधानी से देखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में चर्चा होगी, बहुत ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए फटाफट स्टोरी कंटिन्यू कर लेते हैं और सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती नजर आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास f का जो फॉर्मूला होता है, वो f का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, -KX। थोड़ा सा इसको हम करें तो क्या मैं f के ma लिख सकता हूँ, 100% लिख सकते हैं, तो ये KX हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या नजर आएगी, -K/m, और इसी a को हम लिख देते हैं -ω²x। ये पहले भी हम चर्चा आपसे कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं v के बारे में बात करूं तो v को क्या लिख सकते हैं, v होता है ω² - x²। और अगर मैं x के बारे में लिखूं तो x क्या होता है, a sin ωt + φ। ये सारे रिलेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। फिर से आपने v के बारे में एनालिसिस किया हो, इसका डेरिवेटिव का लीजिए तो a ω हो जाएगा। a साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos ωt + φ। अब फिर से अगर मैं इसका एक्सेलेरेशन लिखूं तो इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा -a sin ωt, माफ कीजिएगा ω² हो जाएगा, ωt + φ। ये मैंने आपको ये सारे रिलेशन लिख के दिखा दिया। क्यों लिख के दिखा है, इसका अभी यूज होने वाला है, क्या यूज होने वाला है, अभी वो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली। तो एक बात मैं आपको पहले शेयर कर देना चाहता हूँ कि जो ये फोर्स होता है एसएचएम में, जो हम फोर्स लिख रहे हैं, ये किस टाइप का फोर्स होता है, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। ये क्यों कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप f को देखें तो f इक्वल मैं क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, i कैप, जो x है वो i कैप में जा रहा है, x एक्सिस में i कैप j का। अगर मैं इस टाइप का कोई फोर्स लिख रहा हूँ जिसका फंक्शन f ऑफ x है, ये i कैप है, प्लस f ऑफ y कोई फंक्शन है j कैप में जा रहा है, प्लस f ऑफ z है और ये k कैप में जा रहा है,
कोई फोर्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये किस टाइप का फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, या कोई कांस्टेंट फोर्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो आपको पता भी होगा कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं कंजर्वेटिव फोर्स को बार बार क्यों आपको बोल रहा हूं, अब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये मैंने 6 रिलेशन आपको लिख के दिखा दिया, रिपीट कर दिया, इसके पीछे भी कोई रीजन था, क्या रीजन था, अब ये सारी बातें धीरे धीरे आपको क्लियर होती नजर आएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कुछ बातें होने जा रही हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो माइनस डेल यू के इक्वल होता है। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए मैं बात को अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये अगर आप लिखेंगे तो माइनस क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर मैं इसको कर लूं तो ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और यही हो जाएगा वर्क डन कंजर्वेटिव वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बात मैं कहीं साइड में नोट करके अब रख देता हूं। अब यहीं से चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने स्टार्ट कुछ भी नहीं किया, जस्ट पीछे की चीज़ें रिकॉल कर रहा था, ऐसा समझिए आप, ठीक है। देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना। काइनेटिक एनर्जी तो बहुत लल्लू टाइप की चीज़ें हैं। अगर ये आपका है मीन पोजीशन और ये है आपका ए और ये है आपका माइनस है, ठीक है। आई होप की चीज़ें दिख रही होंगी आपको। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई स्प्रिंग हो, उसमें m मास है और उसको मैंने x डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर कितना डिस्प्लेस कर दिया, x, तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है मीन पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, मीन पोजीशन का जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो ले लेते हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं कि जीरो है, हर बार जीरो, ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हम मान के चलते हैं ux है, ठीक है। अब ये फोर्स किस टाइप का फोर्स है, अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे तो लगातार उसकी फोर्स बढ़ती जाती है, मतलब एक वेरिएबल फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस टाइप के फोर्स के एनालिसिस करें तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx पर हम चर्चा कर लेते हैं। dx तो dx पे हमने कितना वर्क डन कितना किया, देखिए यही बातें आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका इनिशियल है, इनिशियल माइनस फाइनल, देखते जाइए, ध्यान से आप देखते जाइए। वर्क डन क्या हम यही लिख रहे हैं, क्या हम यही जानते हैं कंजर्वेटिव वर्क डन का। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप इसको सही से देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला या वर्क का फॉर्मूला सिंपल सा है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप इसको जानते होंगे ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सारी बातें हो चुकी होंगी। तो यहाँ फोर्स है क्या, यहाँ फोर्स है kx और डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx। अब जरा ध्यान से देखिए मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, फोर्स स्प्रिंग जो फोर्स करेगा वो इधर मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगाएगी और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके अगेंस्ट में, इधर जा रहा है, मान लीजिए पार्टिकल इधर जा रहा है ना। तो अगर ये उस टाइप की कुछ चीजें होती हैं तो डायरेक्शन हो जाएगा 180 डिग्री मतलब माइनस। अब ध्यान दीजिए ये किस टाइप का फोर्स है, ये एक वेरिएबल फोर्स है, वेरी कर रहा है लगातार, तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो यहाँ से मीन पोजीशन मैंने जीरो कर लिया, x को मान लीजिए x यहाँ पर जीरो था और ये जहाँ पर जा रहा है x जा रहा है तो x। हमने ये वर्क डन लिखा है कंजर्वेटिव का kx dx, ठीक है। यू इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, UMP मीन पोजीशन वाली थी, और यू फाइनल का मतलब थी यहाँ पर ux। बस इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन आप सीख गए तो सारी चीजें खत्म हो गई। पर ये देख लेना, और ये तो सिर्फ फॉर्मूले बुक में भी लिखी हुई है, यहाँ पर चीजें को रुक कर थोड़ा सा कुछ बातों को मैं आपको समझाना चाहूंगा। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे मिसअंडरस्टैंड है ना, पढ़े होते हैं क्लास 11th में या कहीं और, तो उनको ये पता चलता है कि अगर कोई बॉडी को आप यहाँ अर्थ से उठाकर इस पोजीशन h हाइट पर रखते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हो जाती है mgh, ठीक है। अगर कब होती है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का जीरो मान लें तब ये mgh है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो फिर क्या इस हाइट पर उठाएंगे तो क्या अब mgh होगी, तो अब mgh नहीं होने वाली है, ये हो जाएगी 2mgh। मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको ध्यान से आप सुन लीजिए पहले अच्छी तरह से। ये जो मैं बात आपको सिखाने जा रहा हूं ये आप बुक रीड कर लीजिएगा। मैं आपको एक बुक का नाम बता देता हूं, NCERT क्लास 12th की बुक है। आप जैसे ही सेकेंड चैप्टर पर जाएंगे आपको वहां पर फर्स्ट
पेज में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका ये ब्लॉक है या मास है, जो भी आप इसको समझना चाहते हैं समझ लीजिए। ये अर्थ पर ऐसे रखा हुआ है, जब मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, इसको फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फोर्स लगा के ऊपर ले गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन्स मैंने वर्क डन किया। मैंने वर्क डन किया किसी फोर्स के अगेंस्ट में। इस पर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रही थी लगातार। तो इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। स्प्रिंग के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से। चलिए इस चीज को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, और मैं पहले आपको जो बताना चाहता हूं, जो सिखाना चाहता हूं, वो 100% सिखाऊंगा। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर स्प्रिंग फोर्स के बारे में ही बात कर लीजिए। ये जैसे मान लीजिए आपका ब्लॉक यहां रखा हुआ है, ठीक है, एम मास का ये कोई ब्लॉक स्प्रिंग में रखा हुआ है, और ये के है। ये जो के लिख रहे हैं, और ये कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट के नहीं, यहाँ पर एसएचएम की बात कर रहा हूँ, और एसएचएम में कुछ भी हो जाता है तो एसएचएम का कांस्टेंट वो के है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दे दीजिएगा। अब सुनिए मेरी बात को। ये जो एम मास का ब्लॉक इसमें लगा हुआ है, मैंने इसको जैसे ही यहाँ पर पुल किया, खींचा, तो जब खींच रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं। अब एक फोर्स रीस्टोर, इसका जो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो किधर लग रहा है? इधर लग रही है, और हम फोर्स लगा के इसको पुल कर रहे हैं। तो क्या हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? क्या 100% है ना। ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। इस ब्लॉक को हम यहां लाकर रख रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स तो इधर, इसको इधर फोर्स लगा रही थी, मैं इसको इधर डिस्प्लेस करा रहा था, तो इसके अगेंस्ट में जब काम कर रहे थे तो इस मास पर क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये समझने वाली चीज थी। अब ये आपका वर्क जो सिस्टम है, जो वर्क डन जो है कंजर्वेटिव होता है, वो किसके इक्वल होता है? इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। तो ये आप पिछले वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, बस मुझे यही बात को आपको समझाना था। आइए देखिए, अब चीज़ें आपको खत्म होती नजर आएंगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्यूशन करूं तो ये हो जाएगा यू एम पी का मतलब मीन पोजीशन माइनस यू ऑफ एक्स इक्वल, इस के को अगर बाहर कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ज़्यादा टाइम पास यहाँ पर नहीं करना है अपने को। चलिए तो ये देख लीजिए -1/2 के एक्स, और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x है। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x को आप रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा -2k एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये इस तरह की कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी। अब u ऑफ x अगर आप सिर्फ चाहें u ऑफ x को देखना चाहते हैं तो ये माइनस वाले पोजीशन को इधर कर लेते हैं, u ऑफ x को उधर कर लेते हैं, तो u ऑफ x पॉजिटिव आपको नजर आएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी x पॉइंट पर आप फाइंड आउट करना चाहते थे वो आपका आ चुका है। u ऑफ x कितना आ चुका है? 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस यू एम पी। ये फाइनल है, और बच्चे हमेशा इस चीज को रट लेते हैं, 1/2 के एक्स स्क्वायर को रट लेते हैं, जो गलत है। मीन पोजीशन का जो पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी चांस कि इन जनरल मतलब होता है 0, 99% केसेस में हो जाते हैं 0। पहले जरूरी नहीं कि हर बार 0 है वो, ये कुछ जरूरी नहीं कि हर बार वो 0 है ना। तो चलिए ठीक है, अब एनालिसिस को हम आगे बढ़ा देते हैं। इस चीज को हम साइड नोट भी कर लेते हैं। u ऑफ x मैंने कितना देखा? 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस u मीन पोजीशन, ठीक है, ये मैंने साइड में नोट कर लिया। आइए चलिए अब देखते हैं, चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। हमें आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जनरली, है ना, मैं लिख लेता हूं जनरली वी एज्यूम, है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? कि u जो मीन पोजीशन है वो कितना है? 0 है। सो u ऑफ x उस टाइम क्या बनेगा? तो 1/2 के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी x को अगर आपको याद होगा तो मैं आपको 6 कंडीशन अभी अभी दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? x की वैल्यू क्या a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं? अभी आपको दिखा रहा था। अब ये x के फॉर्म में है पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं t के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहाँ पर t के फॉर्म में लिख सकता हूं। आइए लिख दिया जाए, किस बार करते हैं तो k x, अब x की जगह पर क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो u ऑफ t, आप इसको फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप प्लीज मुझसे बोलिएगा कमेंट में, है ना। तो चलिए मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ।
तो u ऑफ t। अब चीज़ें देखिए कितनी लल्लू टाइप की चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप रटेंगे तो कोई मतलब नहीं इसको रटने का, है ना। आप एक झटके में इसको बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। चलिए आइए, कॉन्सेप्ट बस क्लियर आपको होना चाहिए। अब अगर आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही बेसिक चीज़ है। काइनेटिक एनर्जी में ना ही आपको उलझना, नहीं आप कुछ करना, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही जनरल चीज़ है। आप उसको तुरंत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, क्या आप स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv²। अगर आप v के एनालिसिस करें तो v आपको पढ़े होंगे, है ना। v अभी अभी आपको लिखाया भी था मैंने, v को क्या लिखवाया था, ओमेगा a² माइनस x², है ना। कुछ कुछ बच्चे भूल जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जो अंदर है ना वो है क्या, डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं, है ना। ओमेगा ब्रैकेट में a² माइनस x², तो v² के प्लेस पर जैसे इसका स्क्वायर करें तो ओमेगा² हो जाएगा ये भी, और ये रूट से बाहर हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर चीज़ें निकल के आने वाली है, x के फॉर्म में आपको आ जाएगी। वो क्या आएगी, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2m, इसकी प्लेस पर क्या लिखूंगा, ओमेगा², और यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस x² हो जाएगा। क्या आपको कोई डाउट तो नहीं होगा, नहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आप एक चीज़ और भी गौर करें तो मैं ओमेगा², है ना, या सिर्फ ओमेगा की अगर बात करें, देखिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। ए का फॉर्मूला क्या था, -k/m था, और यहाँ पर x था। ये आपको चीज़ें याद होगी, यही पे मैंने ओमेगा² किया था। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं ओमेगा लिखूँ या ओमेगा चलिए स्क्वायर कर लिया जाए तो k/m। क्या आपको ये चीज़ें याद आ रही हैं? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करा लूँ तो क्या कुछ बातें होंगी, तो ये m ओमेगा² किसके इक्वल हो जाएगा, क्या आपको k इक्वल दिख रहा है क्या? ये इसको मैं बार बार यूज करूंगा तो मैं इस इक्वल लिख देता हूं, k इक्वल मैंने क्या लिखा, m ओमेगा²। ठीक, तो क्या मैं यहां पर रख सकता हूं m ओमेगा² की प्लेस पर क्या मैं k लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं। इसमें कोई आपको डाउट या शक नहीं होना चाहिए कि सर ये चीजें कैसे आ रही। तो आइए फिर मैं यहां पर 1/2 यहां पर हम लिखेंगे k, और इसको ब्रैकेट से हटा लीजिए, a² माइनस 1/2 kx² हो जाएगा। आप ये काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रही है x के टर्म में। क्या आप इसको t के टर्म में लिख सकते हैं, टाइम के टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल 100% लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। कैसे लिखेंगे? टाइम के फंक्शन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो v को थोड़ा सा याद कीजिए फिर से। क्या मैं v को a ओमेगा साइन था ना, a साइन ओमेगा t था, साइन को बदलें कॉस में आ जाएगा, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। वही मैंने ये सारे केसेस लिख के आपको दिखाया भी था, याद कराया था, और फिर से मैं आपको लिख रहा हूँ। तो कुछ नहीं, बस v के प्लेस पर है ना, यहाँ पर v² है तो v² का प्लेस पर ये मैंने लिख दूंगा, तो 1/2m, माफ कीजिएगा 1/2m, और ये इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² ओमेगा² है ना, ओमेगा² को थोड़ा पहले लिख लेना चाहिए था, कोई नहीं, ओमेगा t प्लस फाइव। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? एक चीज और, m ओमेगा² को अगेन मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं k लिख सकता हूं, ऊपर यहां पर लिख के भी रखा हूं, ठीक है। तो मैं इसको अगेन k लिख सकता हूं, तो 1/2 k a² cos² ओमेगा t प्लस फाइव। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही? काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में हो गया, टाइम के टर्म में हो गया। अभी आई होप कि ये आपको जो मैं डेरिवेशन कराया हूँ ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब मैं वहां पर लिख देता हूँ साइड में, अब मैं कुछ बातें आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, बहुत, है ना। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत ही लाइट वीडियो है ये। 1/2 kx², इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं आपको सिखाया। फिर सेकेंड ये है काइनेटिक एनर्जी, टाइम के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो हाफ k a², और ये जो cos² ओमेगा t प्लस फाइव, है ना। मैंने ऐसा क्यों साइड में लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये साइड में मैंने दोनों चीजें क्यों लिखी, ठीक है। आइए अब देखिए हम बात करेंगे टोटल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं ले रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट, बहुत फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। लेकिन फिर भी टाइम खींच ही जाता है, 30 मिनट 40 मिनट हो जाते हैं। तो अगर मैं टोटल एनर्जी के बारे में बात करूँ तो टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
अगर मैं पोटेंशियल टोटल एनर्जी अगर मैं एक्स के टर्म में देखना चाहता हूं तो यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी को एक्स के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। क्या मैं यहाँ पर एक्स के टर्म में ये मुझे दिखाई दे रहा ये कंप्लीट टर्म, अगर ये कंप्लीट टर्म दिखाई दे तो हाफ हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यू एम पी हो जाएगा प्लस उसको देखिए हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर से ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू एम पी। इन जनरल में बोल रहा हूँ बार बार आपको कि जो मीन पोजीशन वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो ले लेते हैं, तो हाफ के स्क्वायर आपको, अगर आप उसको जीरो ले लेते हैं तो आप क्या नजर आएगा, हाफ के ए स्क्वायर ये आपको नजर आएगा। अगर आप यू एम पी को क्या ले लें, जीरो ले लें। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए और इसमें कुछ है भी नहीं, मैंने सिंपली ऐड किया, ठीक है। अगर मैं एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज एक देख लीजिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल जो होती है, माफ कीजिएगा, पोटेंशियल टोटल जो टोटल एनर्जी है ना, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। जो टोटल एनर्जी है वो हाफ के स्क्वायर एक्स के टर्म में भी आती है और टी के भी टर्म में आती है। विश्वास नहीं हो रहा, आइए देख जोड़ के दिखाते हैं आपको, आइए देखिए इधर। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये बहुत ही लल्लू टाइप की चीजें हैं, इसमें बहुत टाइम खराब करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, विश्वास रखिए, ठीक है। आइए देखिए, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि अगर मैं इसको किसके टर्म में लिख के दिखाऊं, टोटल एनर्जी को टी के फॉर्म में लिख के दिखाऊं ना, तो यहीं पर देख लीजिए, अगर मैं ये जो कंप्लीट टर्म देखिए हाफ के स्क्वायर और इसमें भी हाफ के स्क्वायर, क्या आप कॉमन ले सकते हैं दोनों में, हाफ के स्क्वायर अगर जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा, क्या नजर आएगा, तो सर ये तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 और ये प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। वाह सर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये तो बहुत ही इजी था सर, ये टॉपिक तो आपको पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट से बोल रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि सर ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाना चाहिए थे, बहुत ही आसान टॉपिक है, पर क्या करते था तो इसलिए पढ़ा दिया आपको, ठीक है। हाफ के स्क्वायर देखिए, तो टी के फॉर्म में भी वही चीजें नजर आई जो एक्स के फॉर्म में हमने देखा इसको, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत ही इजी चीज, ठीक है। चलिए खैर, ये छोटी छोटी बातें हमने कर ली। अब हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। ग्राफ प्लॉट करने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आइए ग्राफ को प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। ग्राफ प्लॉट करना भी एक कला है। चलिए देखिए, नीचे में डिस्प्लेसमेंट लूंगा, ऊपर एनर्जी को लूंगा, ठीक है ना। ऊपर हम लिखेंगे एनर्जी और नीचे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप समझ चुके होंगे, है ना, एम्पलीट्यूड हम जो लिखेंगे वही सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्राफ इसको लूँ, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो ले लूँ तो यहाँ पर क्या कुछ बातें होंगी, आपको ध्यान से देखिएगा जरा। आपको मैं एक्स लूंगा और यू ऑफ एक्स लूंगा। देखिए ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं आता, लेकिन आप सीख लीजिए। अगर आप इसको जीरो लेते हैं, इसको जीरो कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको जीरो ले रहे हैं तो एक्स अगर जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप इसको 1 लेते हैं तो ये क्या बनेगा, हाफ के बनेगा। अगर आप इसको 2 लेते हैं तो 4 मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको 2 लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2k, मतलब ये चीज़ें आपकी बढ़ने वाली हैं। फिर ऐसे आप लेते जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा कर्व आएगा। अगर आप इसको सही से देखेंगे तो y = 4x² के टर्म में, मतलब पैराबोला का कर्व है। मैं आप इसको दिखा रहा हूँ, इस तरह से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसको a लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप x को a लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ के a² हो जाएगा। चलो चेक कीजिए, ऐसा होगा। अगर माइनस a लेते हैं तो क्या अगेन हाफ के स्क्वायर ही होगा, घबरा तो नहीं, क्या यही होगा, 100%। वेरी गुड। अगर मैं इस पोजीशन पर ये बोल देता हूं कि ये हाफ के स्क्वायर वाली ये पोजीशन है, अगर हाफ के स्क्वायर वाली जो पोजीशन है तो टोटल एनर्जी वाली है, चाहे एक्स कुछ भी होते जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, टोटल एनर्जी का जो मैकेनिकल एनर्जी उसके स्ट्रेट लाइन जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। अब इसका क्या होगा, आपको दिख रहा है कि ए पर, चलिए मान के चलिए आपका ये रहा ए और ये रहा -a,
तो चाहे ए की बात करें चाहे माइनस ए की बात करें, ये भी यहाँ रहेगा ये भी यहाँ रहेगा, लेकिन अगर जीरो पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, मतलब कर्व ऐसे घुस जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो बहुत ही इजी ग्राफ है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और ये टोटल एनर्जी वाले ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये कौन सा ग्राफ है? तो ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, ये ग्राफ किसका है? टोटल एनर्जी का। अगर मैं बात करूं इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ क्या होगा थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर समझ लीजिए उसको भी, है ना। जैसे x की बात करते हैं और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। गौर से देखिएगा, अगर मैं x को जीरो कर लूँ, इस वाले को जीरो कर लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? अगर मैं जीरो करता हूँ तो हाफ के स्क्वायर बचेगा। कोई डाउट नहीं होगा? 100% नहीं होगा, मुझे पता है। अगर आप x की प्लेस पर, अगर आप x की प्लेस पर a ले लें, x की प्लेस पर a ले लें, तो ये आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। अगर आप x की प्लेस पर माइनस a लें तो फिर इसे जीरो बनेगा। क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है? a माइनस से और a पर ये जीरो जा रहा है और जीरो पर ये यहां जा रहा है। मींस मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। माफ कीजिएगा, ये तो लग रहा है कि एक ही पर आ गया, ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये जो u है ना, u, ठीक है, ये जो u है ना, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये वाला बच्चा u है। और इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम, इस बच्चे का नाम फटाफट बताइए। इस बच्चे का नाम जो है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉटिंग में आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए बहुत टाइम आपका लिया नहीं है ना। लगभग अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 27 मिनट हो रहे हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा मेरा कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे और टीचर के आप कर रहे होते हैं। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। अगर मेरे अंदर कुछ कमियां दिख रही हैं कि हाँ सर ये आपके अंदर कमी है, उस चीज़ को प्लीज़ बताइए भी कमेंट के द्वारा, तभी मुझे पता चलेगा, है ना। थैंक यू टू ऑल।